हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SK स्पोकन इंग्लिश में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग हिंदी में बहुत सारे सेंटेंस बोलते होंगे। अगर आप बोलते होंगे कि वह जा चुका है, वह पढ़ चुका है, वह आ चुका है, क्या वह सो चुकी है, क्या रीना बाजार जा चुकी है, क्या वह बाजार से आ चुकी है ना। और बोलते होंगे क्या वह जा चुका था या पढ़ चुका था, वह सो चुका था, है ना, वह अपना काम कर चुका था। अगर इस सब टाइप का सेंटेंस आप बढ़िया से बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो इस वीडियो लेक्चर को शुरू से अंतिम तक देखिए। ठीक है, आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं हैज, हैव और हैड का यूज पार्ट 2। पार्ट 1 कल बता दिए थे। देखिए, ये पहले भी बताए हुए थे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ किसका यूज होता है, हैज का यूज होता है। ही, सी, इट और नेम रहेगा सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ किसका यूज होगा, हैज का यूज होगा। ठीक है, आई, वी, यू, दे के साथ और नाम यानी नाउन अगर प्लुरल रहेगा तो उसके साथ किसका यूज होगा, हैव का यूज होगा। प्लुरल नाउन क्या होता है, दुनिया का हर वो चीज जो एक से ज्यादा हो क्या होगा, प्लुरल होगा। एक होगा तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे पेन है, पेन है अभी तो पेन सिंगुलर है, एक से ज्यादा होगा, पेन्स होगा तो क्या होगा, प्लुरल होगा। बुक सिंगुलर फॉर्म में है, बुक्स हो जाएगा तो प्लुरल हो जाएगा, है ना। तो दुनिया का हर वो चीज जो एक से ज्यादा होता है वह प्लुरल होता है। जब भर प्लुरल नाउन प्लुरल होता है तो उसके साथ भर भी क्या आता है, प्लुरल आता है। अब स्ट्रक्चर है, अगर आप इंग्लिश को शुद्ध शुद्ध एकदम करेक्टली अगर बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो थोड़ा स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज है, फिर हैव है, फिर बेहतरी है, उसके बाद क्या है लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे है दीप्ति हैज कुक्ड फूड, है ना, दीप्ति खाना बना चुकी है, दीप्ति खाना बना चुकी है। अब यहाँ पे हैज जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। अब कुक का मतलब होता है क्या, खाना बनाना, तो कुक में एड लगा हुआ थर्ड फॉर्म में है, भी3 है, यहाँ पे कुक मेन वर्ब है। ठीक है, दीप्ति हैज कुक्ड फूड, दीप्ति खाना बना चुकी है। उसके बाद है रोहन हैज, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस है, क्लीन होगा। ठीक है, क्लीन होगा, CLEANED। ठीक है, यहाँ पे क्लियर्ड लिख दिया था। दीप्ति हैज क्लीन्ड द हाउस, सॉरी, रोहन हैज क्लीन्ड द हाउस, रोहन हैज क्लीन्ड द हाउस, रोहन घर की सफाई कर चुका है, रोहन घर की सफाई कर चुका है। अब यहाँ पे रोहन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ हैज का यूज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद चुका है, चुकी है, ये जब सेंटेंस जो आया है ये सब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो इसमें क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, क्लीन का, क्लीन्ड हो जाएगा। ठीक है, रोहन घर की सफाई कर चुका है। रिशु हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, रिशु ने अपना कार्य पूरा कर चुका है। रिशु यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर के साथ वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, बेहतरी है, कंप्लीटेड हो जाएगा। रिशु ने अपना काम पूरा कर चुका है, रिशु हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। आगे देखिए, अब लिखा हुआ है कि माई सोल्जर्स हैव काउट यू रेड हैंड, है ना। अगर आप अपराध करते समय पकड़ाते हैं, है ना, अपराध करते समय पकड़ाते हैं, वहां पर रेड हैंड का मतलब ही होता है कि अपराध करते समय पकड़ाना, है ना, अपराध करते समय पकड़ाना। तो अपराध करते समय पकड़ाना, अपराध करते समय पकड़ाना। अब यहाँ पे क्या है, सोल्जर नहीं सोल्जर्स है, एक से अधिक सिपाहियों की बात हो रही है, तो एक से अधिक है, प्लुरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया जाएगा। और कैच का मतलब होता है क्या, पकड़ना, कैच का काउट हो जाएगा भी3 और रेड हैंडेड, है ना। माई सोल्जर्स हैव काउट यू रेड हैंडेड, मेरे सिपाहियों ने तुम्हें अपराध करते हुए पकड़ लिया है। और उसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। तो वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर है, फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर है, वी फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर है। और उसके साथ या क्या है, जब प्लुरल प्रोनाउन आता है या प्लुरल नाउन आता है तो उसके साथ क्या होता है, वर्ब भी प्लुरल होता है। हैव हेल्पिंग वर्ब है, प्लुरल है, वी हैव प्लेड क्रिकेट, है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझते होंगे, नहीं समझते होंगे तो एक बार सुन लीजिए। ठीक है, बोलने वाले को क्या बोला जाता है, फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है उसे क्या बोला जाता है, सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या बोला जाता है, थर्ड पर्सन। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आते हैं, मंच पे उतरते हैं, कुछ बोलते हैं, भाइयों बहनों मित्रों, तो उधर से ताली बजना शुरू हो जाता है। तो मोदी जी जो बोल रहे हैं तो बोलने वाले क्या हुए, फर्स्ट पर्सन। उधर से जो ताली बजाते हैं, जो बोलते हैं मोदी मोदी मोदी, वो क्या हुआ, सेकंड पर्सन। उसके बाद बोलते हैं मोदी जी, भाइयों बहनों मित्रों, कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया है ना। जो सुन रहे हैं, कांग्रेस है, आरजेडी के बारे में बोले, सपा के बारे में बोले, हम राजनीतिक की बात नहीं कर रहे हैं, एग्जांपल देकर समझा रहे हैं आप लोगों को। तो जिसके बारे में कहा जा रहा है वह क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या बोला जाता है, थर्ड पर्सन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है
निगेटिव सेंटेंस सब क्या है, सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज, हैव, नॉट, V3 और ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आगे देखिए सेंटेंस को, ही हैज नॉट डिसीव्ड यू, उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना, तो ही के साथ वर्ब भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा। उसके बाद नॉट आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ही हैज नॉट डिसीव्ड यू, उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मधु हैज नॉट गिवन अप हर बैड हैबिट्स, है ना, बैड हैबिट्स का मतलब क्या हुआ, गलत आदतें। गिव अप का मतलब होता है क्या, छोड़ना या त्यागना, है ना, गिव अप का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। गिव अप का यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, V3 क्या हो जाएगा, गिवन अप। मधु क्या है, सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया, मधु हैज नॉट गिवन अप हर बैड हैबिट्स, मधु ने अपने बुरी आदतें नहीं छोड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है रोहन एंड रमन हैव नॉट टेकन डिनर, रोहन और रमन डिनर नहीं खा चुका है। तो रोहन यहाँ पे सिंगुलर है, रमन क्या है, सिंगुलर है, रमन, रोहन भी क्या है, नाउन है, रमन भी नाउन है, क्या है, प्रॉपर नाउन है। जब दो नाउन एंड से जुड़ता है तो क्या होता है, प्लुरल फॉर्म में जाता है। जब दो नाउन एंड से जुड़ेगा प्लुरल फॉर्म में जाएगा, तो वर्ब भी क्या होगा, यहाँ पे प्लुरल हैव का यूज किया जाएगा। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब का यूज किया गया है। टेक का मतलब क्या होता है, लेना, टेकन यूज हुआ है। रोहन एंड रमन हैव नॉट टेकन डिनर, रोहन और रमन डिनर नहीं खा चुके हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, वह अपना काम पूरा नहीं किया है, वह अपना काम पूरा नहीं किया है। राधा हैज नॉट रिटेन अ लेटर, राधा क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर के साथ क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगा। उसके बाद राइट का मतलब लिखना हुआ, रिटेन थर्ड फॉर्म में है। राधा हैज नॉट रिटेन अ लेटर, राधा ने पत्र नहीं लिखी है। ही हैज नॉट जस्ट गॉन आउट, वह अभी अभी बाहर नहीं गया है। ही क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, इसके साथ क्या आएगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। ही हैज नॉट जस्ट गॉन आउट, गो का मतलब क्या होता है, जाना, गो का थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन यूज किया गया है। ही हैज नॉट जस्ट गॉन आउट, वह अभी अभी बाहर नहीं गया है। आगे देखिए, अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, हैज है, हैव है, फिर सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, पहले आ जाएगा। जो हैज और हैव है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर V3 वर्ब का यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा। चलिए सेंटेंस को देखिए, हैज सी गॉन, क्या हुआ, जा चुकी है। हैज यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब यूज किया गया क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सी क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। उसके बाद V3, हैज सी गॉन क्या हुआ, जा चुकी है। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ क्या होता है, आई, वी, यू और दे के साथ क्या होता है, हैव का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है। हैज राधा गॉन कॉलेज, सॉरी हैज राधा गॉन टू कॉलेज, क्या राधा कॉलेज जा चुकी है। राधा क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या होगा, हैज का यूज किया जाएगा। ठीक है, गो फर्स्ट फॉर्म में होता है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गो जो होता है। ठीक है, तो गॉन का यूज किया गया जो कि V3 है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हैज दिव्या कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में क्या मिस्टेक है, दिव्या को दिया कर दिया है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिव्या, दिव्या। ठीक है, दिव्या भारती का नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे आप लोग, बहुत दिन पहले मर गई। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी जिंदा है जिसका नाम हो। हैज दिव्या कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट, ठीक है, क्या दिव्या अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुकी है। हैज ही टेकन रेस्ट, क्या वह आराम कर चुका है। अब ही है सिंगुलर में, तो इसके साथ हैज का यूज किया जाएगा। ठीक है, और ये V3 है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैज ही टेकन रेस्ट, क्या वह आराम कर चुका है। नेक्स्ट देखिए, अब है WH वर्ड। WH वर्ड में क्या होगा, पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद क्या होगा, हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो व्हाट हैव यू वांटेड टू डू, तुमने क्या करना चाहा। अब यू है तो यू के साथ क्या होता है, हैव का यूज किया जाता है। तुमने क्या करना चाहा है। व्हाई हैव यू ट्राइड टू बीट हिम, तुमने उसे पीटने की कोशिश क्यों की है ना। ट्राई का मतलब क्या होता है, प्रयास करना, कोशिश करना। ट्राई का V3 क्या हो जाएगा, ट्राइड हो जाएगा। ठीक है, और यू के साथ क्या होता है, हैव का यूज किया जाएगा। ठीक है, जब WH वर्ड आएगा तो पहले WH वर्ड, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हैव आएगा, फिर यू आएगा, उसके बाद ट्राई का मतलब प्रयास करना होता है, ट्राई का V3 ट्राइड हो गया। तो व्हाई हैव यू ट्राइड टू बीट हिम, तुमने उसे पीटने की कोशिश क्यों की है। व्हाई हैज सीता नॉट ट्राइड टू डू दिस वर्क, सीता ने इस काम को करने की कोशिश क्यों नहीं की है।
ठीक है। यहाँ पे हैज का यूज किया गया है क्योंकि सीता क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हैज का यूज किया जाता है। आगे देखिए अब क्या है, यूज ऑफ हैड है, ठीक है, यूज ऑफ हैड है। तो हैड का जो यूज किया जाता है, हैड का यूज कहां पे किया जाता है, इस चीज को समझिए, है ना। पास्ट टाइम में अगर कोई भी आप सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं कि वह जा चुका था, वह पढ़ चुका था, वह सो चुका था, है ना, वह बाजार जा चुका था, वह मूवी देख चुकी थी, वह पत्र लिख चुकी थी, है ना, ये सब पास्ट परफेक्ट का क्या है, सेंटेंस है। तो इस टाइप के सेंटेंस को दर्शाने के लिए, व्यक्त करने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए पहले कि ही सी इट नेम, आई वी यू दे, सबके साथ क्या होगा, हैड का यूज किया जाएगा। अब थोड़ा सा एफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर है इसे देखिए आप, इसमें क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड आएगा, फिर बेहतरी आएगा और उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आइए सेंटेंस को देखिए, राहुल हैड रिटेन अ बुक, राहुल एक किताब लिख चुका था, चुका है नहीं है, चुका था, है ना, बीते हुए समय के बारे में दर्शाया जा रहा है, पास्ट के बारे में, ठीक है। राहुल हैड रिटेन अ बुक, राहुल एक किताब लिख चुका था। राधा हैड गॉन टू पटना, राधा पटना जा चुकी थी, हो सकता है पढ़ने के लिए गई होगी, किसी काम से गई होगी। तो राधा क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे एक चीज को समझना है, जब पास्ट के इवेंट को दर्शाते हैं तो जो भी हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हैड का यूज किया जाता है। राधा हैड गॉन टू पटना। द ग्रैंडफादर हैड टोल्ड अ स्टोरी, दादाजी कहानी सुना चुके थे, या दादाजी कहानी सुना चुके थे, कह चुके थे। होता है ना, जब बच्चा छोटा छोटा रहता है ना, जब घर में दादाजी रोते हैं ऐसे लेते हैं, है ना, जब रोता है तो छोटे छोटे एकदम थोड़े थोड़े कहानी सुनाते रहते हैं, ताकि वो क्या है, एकदम साइलेंट होके सुनते रहे, हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। क्योंकि छोटा छोटा बच्चा जो होता है उसको आप जैसे इशारा दीजिएगा वैसे करेगा, ऐसे देखते रहेगा, बोलेगा बाबू करेगा, थोड़ा मुस्कुरा देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, he had already told me about you, उसने मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया था, है ना, उसने मुझे। अब यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑलरेडी का मतलब ही होता है क्या, पहले से, टेल का भीतरी क्या होता है, टोल्ड हो गया, और अबाउट यू आपके बारे में, उसने मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया था, ठीक है। आई हैड ऑलरेडी नोन हिम, मैं उसे पहले से ही जानती थी, मैं उसे पहले से जानती थी। ये सेंटेंस क्या है, पास्ट में दर्शाया गया है। जब पास्ट में आया, है ना, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो पहले क्या है, सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड, फिर भीतरी। नेक्स्ट देखिए, अब जो है निगेटिव सेंटेंस है ना, तो स्ट्रक्चर को देखिए, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड, फिर नॉट, फिर भीतरी, और बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा। सीता हैड नॉट कुक्ड द फूड बिफोर 6 o'clock, सीता ने 6 बजे से पूर्व खाना नहीं बनाया था, सॉरी बनाई थी होगी, क्योंकि सीता है ना, क्या हो जाएगा, बनाई थी, बनाई थी, ठीक है। सीता ने 6 बजे से पूर्व खाना नहीं बनाई थी। सीता क्या है, ये फीमेल बॉडी है, तो बनाई थी। यहाँ पे अगर कोई मोहन, सोहन, रोहन रहता तो क्या होता, बनाया था। और एक चीज और देखिए, यहाँ पे अगर फूड नहीं भी रहे तो भी काम चल सकता है, क्योंकि कुक का मतलब ही होता है क्या, खाना बनाना। तो सीता हैड नॉट कुक्ड बिफोर 6 o'clock, ऐसे भी बोल सकते हैं, सीता हैड नॉट कुक्ड द फूड बिफोर 6 o'clock, सीता ने 6 बजे से पूर्व खाना नहीं बनाई थी, ठीक है। राहुल हैड नॉट रिटेन अ बुक, राहुल एक किताब नहीं लिख चुका था, बताए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अगर इस सब टाइप का कोई सेंटेंस बोलना चाहते हैं उसके लिए इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। रोहित हैड नॉट गॉन टू पटना, रोहित पटना नहीं जा चुका था। यहां पे देखिए रोहित सिंगुलर है और बता ही दिए है, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ हैड का यूज किया जाता है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि सिंगुलर के साथ ये और प्लूरल के साथ वो। अब यहां पे देखिए, आई हैड नॉट सीन द ताजमहल बिफोर, है ना, इससे पूर्व मैंने ताजमहल नहीं देखा था, इससे पूर्व मैंने ताजमहल नहीं देखा था। आई के साथ भी क्या होता है, हैड का यूज किया जाता है। सी का भीतरी क्या होता है, सीन, है ना, सी का भीतरी सीन हो जाता है। और ताजमहल के बारे में आप लोग सुने ही होंगे, ही हैड नॉट ऑलरेडी वार्न्ड मी, वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना, वार्न का भीतरी क्या है, वार्न का भीतरी जो होता है वर्ब का तीसरा रूप वार्न्ड हो जाता है। ही हैड नॉट ऑलरेडी वार्न्ड मी, उसने मुझे पहले चेतावनी नहीं दी थी, उसने मुझे पहले चेतावनी नहीं दी थी। वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना, वार्न, और वार्निंग वार्न्ड हो गया है। नेक्स्ट देखिए,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, पहले आपका जो हेल्पिंग वर्ब है हैड का पहले यूज हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V3, फिर बाद में ऑब्जेक्ट का यूज होगा। आइए सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस है हैड शी ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट मी, क्या उसने तुम्हें मेरे बारे में पहले ही बता दिया था। ये जो भी सेंटेंस बताया जा रहा है ना, जब भी वीडियो लेक्चर को आप देखते हैं तो एकदम बहुत ही बढ़िया से देखिए, आपको इंग्लिश बोलना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और ये भी जो भी बताया जा रहा है हमेशा एकदम सुबह से शाम तक आप लोग बोलते होंगे, वह जा चुका था, क्या वह जा चुका था, क्या वह पढ़ चुका था, क्या वह जा चुकी थी, क्या वह सो चुकी थी, क्या तुम प्रश्न हल कर चुके हो, क्या वह प्रश्न हल कर चुका था, है ना। हमेशा बोला जाता है, हमेशा एकदम सुबह से शाम तक कोई भी एक्टिविटीज काम होता है तो कहीं ना कहीं बोला जाता है। इसलिए गौर से देखिएगा, तो कभी लिखने के लिए काम आए, कभी बोलने के लिए आए, आप फटाफट बोलिएगा तो आपके मुंह से इंग्लिश फटाफट निकलेगी। ठीक है, देखिए हैड सी ऑलरेडी टोल्ड मी, हैड सी ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट मी, क्या उसने तुम्हें मेरे बारे में पहले ही बता दिया था। हैड सी गॉन टू जयपुर, क्या वह जयपुर जा, हैड सी गॉन टू जयपुर, क्या वह जयपुर जा चुकी थी, है ना। सी क्या है, फीमेल बॉडी के लिए दर्शाया जाता है, प्रोनाउन है, सिंगुलर है। अगर रहता क्या वह जयपुर जा चुका था तो क्या होता, हैड ही गॉन टू जयपुर, है ना। जरूरी नहीं है कि जिस सेंटेंस को आप देख रहे हैं सिर्फ इसी के बारे में बोले, इस पे आप बहुत सारा सेंटेंस बोल सकते हैं। वह जयपुर जा चुकी थी, हैड सी गॉन टू जयपुर, वह जयपुर जा चुका था तो क्या होगा, हैड ही गॉन टू जयपुर। वह पटना जा चुका था, ही हैड गॉन टू पटना, क्या वह पटना जा चुका था, हैड ही गॉन टू पटना, है ना। हैड राहुल रिटेन अ बुक, क्या राहुल एक किताब लिख चुका था, है ना। राहुल यहाँ पे सिंगुलर है और सिंगुलर प्लूरल सबके साथ हैड का यूज किया जाता है। राइट का थर्ड फॉर्म क्या है, रिटेन हुआ है। हैड राहुल रिटेन अ बुक, क्या राहुल एक किताब लिख चुका था। अब आप बोलिए क्या राहुल एक उपन्यास लिख चुका था, क्या होगा, हैड राहुल रिटेन अ नॉवेल, है ना। बहुत सारा सेंटेंस बोल सकते हैं। क्या राहुल एक पत्र लिख चुका था, हैड राहुल रिटेन अ लेटर। जरूरी थोड़ी है कि जो लिखा हुआ सिर्फ उसको समझना, उस पर बहुत सारा सेंटेंस बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है, वोकैबुलरी पता है, तो जो भी सेंटेंस इस रूल पे आधारित दिमाग में आएगा, हर एक सेंटेंस को आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ गए, चलिए आगे देखिए। अब है हैड ही टेकन बाथ बिफोर 8 o'clock, क्या हुआ 8 बजने, है ना। देखिए यहां भी क्या है, मिस्टेक है थोड़ा सा, इसे देख लीजिए, ठीक है। क्या हुआ 8 बजने से पूर्व नहा चुका था, क्या हुआ 8 बजने से पूर्व नहा चुका था, ठीक है। हैड यू ऑल टेकन डिनर, क्या तुम, है ना, ऑल है तो यहां पर क्या होगा, सब होगा, सब, क्या तुम सब डिनर खा चुके थे, है ना, क्या तुम सब डिनर खा चुके थे। तो इस वीडियो लेक्चर को आप लोग देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और जितना भी दोस्त हो, जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, बोलना चाहता है, चाहे उम्र कोई भी हो, 55 हो या बचपन हो, है ना, आप कहीं भी जाइएगा, अगर जरूरी पड़ेगा इंग्लिश बोलने का तो उम्र देख के नहीं बोला जाता, आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा। हर किसी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एकदम दबा के लाइक कीजिए। आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तो मुझे खुशी मिलेगी, है ना। आप लाइक करो, शेयर करो, है ना। आप सुने होंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो आप मुझे लाइक कीजिए, एकदम इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दबा दबा के एकदम बढ़िया से हर दोस्तों के साथ। और हम आपको एकदम पढ़ाते रहेंगे, कंटिन्यू लगातार एकदम अच्छा अच्छा वीडियो लेक्चर आते रहेगा, सुनते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। समझ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।